चौहानों की नई शाखा रणथंभौर के चौहान। पृथ्वीराज तरते का ब्लडी था, यहां के चौहानों में भी उन्हीं के वंशज थे। आवाज ये क्या आ रही है? आवाज ये क्या आ रही है? गूंज रही है आवाज? सही है, ठीक है। चल साइलेंट हो जाओ, मैं पढ़ा दूं। पृथ्वीराज चौहान का ही बेटा था गोविंद। हरिराज ने कोशिश की अजमेर पर अधिकार करने की, गोविंद राज वहां से भागा और दूसरी जगह आ गया। कहां? रणथंभौर। और रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कर दी इसने 1194 में। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक पृथ्वीराज तरते का बेटा कौन था? गोविंद। अब इसमें कई शासक आए, लेकिन अपन अब चौहानों को रणथंभौर के चौहान पढ़ने से पहले एक और चीज सीख लेते हैं, क्योंकि अब राजस्थान में साका और जोहरों का समय शुरू हो गया है। अब से पहले नहीं था, अजमेर के चौहानों में नहीं था, अब शुरू हो गया। तो उससे पहले अपन जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी कि साका क्या होता है। इतिहास के विद्यार्थी के लिए तो ये नॉर्मल बात है, और कई बार क्या नॉर्मल हो जाती है, और गुरुजी के लिए भी ये चीज नॉर्मल हो जाती है। कई बार गुरुजी भी साका को डिटेल न करते, सीधा ही बता देते कि ये राजस्थान का पहला साका हुआ, क्योंकि इतिहास के बच्चे के लिए बड़ी नॉर्मल चीज होती है। लेकिन अपन थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि साका क्या है। साका एक फिल्म है, किंग ये ओहो आज लगता है फिर डोली जला के आया है। तो चल, साका इज ए कंप्लीट प्रोसेस। क्यों? कितनी अच्छी इंग्लिश आती है मेरे को। साका इज ए कंप्लीट प्रोसेस, और साका तभी माना जाएगा जब दो काम होंगे। एक होगा केसरिया और दूसरा होगा जोहर। यही तो समझना है। अब कई बार अब हमें यह सीखना है, दो काम का मतलब यह, या तो पुरुष मारे जाएंगे वीरगति को प्राप्त होंगे, या फिर पुरुष और महिलाएं भी किसी तरीके से मारी जाएगी, यानी आत्मोत्सर्ग कर देगी। अब हमें यह सीखना है कि जो पुरुष मारे जाए, पुरुष जो वीरगति को प्राप्त हो जाते थे उसे क्या बोला जाता था, और जो महिलाएं मारी जाती थी उसे क्या बोला जाएगा। यही तो कंसेप्ट सीखना है। तो हम दो तरीके से सीख लेंगे, एक ट्रिक से सीख लेंगे या फिर कोई और तरीके से सीख लेंगे। देखो, पहले तो आओ केसरिया पे। केसरिया तो एक रंग है, हरा सफेद केसरिया रंग है। और केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? अगर आपसे सीधा पूछ लूं कि केसरिया रंग, और हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर हमने केसरिया रंग रखा है। क्यों भाई, ऐसा क्या है केसरिया रंग में? हरा, बीच में सफेद और सबसे ऊपर केसरिया। तो केसरिया रंग में ऐसा क्या है कि हमने इसको सबसे ऊपर ही ऊपर रखा है। तो केसरिया रंग प्रतीक माना जाता है किस चीज का? बलिदान का। यानी पुराना अपना साफा उतार के और राजपूत नया साफा धारण करेंगे, कौन सा? केसरिया। तो केसरिया साफा पहनने का मतलब क्या हुआ? केसरिया साफा पहनने का मतलब एक ही है कि अब सर पे भवानी सवार हो गई है, अब या तो मारेंगे या मरेंगे, दोनों में से एक काम होगा। तो केसरिया रंग ही बलिदान का प्रतीक होता है। दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचा के मरना है, बस वही केसरिया है। यानी केसरिया साफा है, साफा पुरुष पहनेंगे, अगर पुरुष वीरगति को प्राप्त हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? दूसरा सीधा देखो, जैसे जोहर, जैसे जलना, या तो ऐसे याद कर लो, जलने का कार्य कौन करेगी? महिलाएं। अगर महिलाएं किसी तरीके से मारी जाए, ये सिचुएशन पे डिपेंड है। हमारा दिमाग में एक सेट होती है कि महिलाएं जोहर में सिर्फ अग्नि जोर करती है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कई बार मौका ही न मिले ऐसा, या फिर कई बार पानी में कूद के भी कर ले, जैसे रणथंभौर का जो पहला शाखा होगा वो जल जोर की श्रेणी में आता है, तो हो सकता है ऐसा भी हो। अब कई लोग भ्रमित हो जाते हैं एक चीज से कि जोहर और सती को एक ही समझ लेते हैं। अब यह कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि सती और जोहर में क्या अंतर है।
देखो जोहर जो होगा, अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि गुरुजी पूछे, अपने में कई बार दिमाग में आ जाती है, गुरुजी की जोहर पहले होगा कि केसरिया पहले होगा। वैसे तो सिचुएशन पे डिपेंड होता है, लेकिन जितने भी उदाहरण है अपने राजस्थान की हिस्ट्री में, उस सारों में जोहर क्या हुआ है, पहले हुआ है। हर महिला की यही इच्छा होती है कि वो सुहागन मरे, जोहर पहले ही होगा। और जोहर पहले किया किस उद्देश्य से जाता था, उद्देश्य ही वही था, जोहर पहले क्यों होगा। जैसे मान लो चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके की समय की बात करता हूं, वहां डिटेल से करेंगे। अकबर ने तीसरे साके के समय चित्तौड़ को घेर लिया था, और उस समय अकबर की जो जनसंख्या, जो सैनिक थे वो 50 से 60 हजार के बीच थे, और अंदर जो राजपूत थे वो थे मात्र 8,000। 4 महीने की घेराबंदी हो गई, खाने पीने की समस्या आ गई, तो 8,000 अगर 60,000 से लड़ेंगे तो हार भी सामने दिख रही है। तो फिर क्या करते थे, एक रात्रि भोज का आयोजन किया। उस समय चित्तौड़ के तीसरे सारे लोगों ने एक साथ खाना खाया, महिलाओं ने एक दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार किए। पहले महिलाओं ने जोहर किया, अब पुरुष जो है वो स्वतंत्र हो गए, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। क्यों करते थे गुरुजी, ऐसा क्यों करते थे, महिलाओं को क्यों जलाते थे, या फिर महिलाएं क्यों जलती थी? देखो कारण क्या है इसका। ये जितनी भी घटनाएं हुई वो सारी विदेशी आक्रमणकारियों के समय हुई, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। एक लास्ट साक्य की जरूर आती है, बाकी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कभी हिंदुओं की वजह से कभी हिंदुओं ने जोहर या केसर किया हो। विदेशी आक्रमणकारियों के समय होता था। क्यों? पुरुष मारे गए, जो महिलाएं बची, भाई वो आक्रमणकारी आते क्यों थे? या तो महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए या फिर धन दौलत लेने के लिए। तो करते क्या थे, वीरगति से प्राप्त होने से पहले महिलाएं तो अग्नि के अंदर समर्पित हो गई, गहने वगैरह धन दौलत सब का सब बर्बाद, यानी सारा का सारा खत्म कर देते ताकि दुश्मन के कुछ हाथ ही ना लगे। तो अब फिर टेंशन काहे की है, बिना टेंशन होके हम लड़े और जितना नुकसान कर सकते हैं उतना नुकसान करके मरे, ताकि पीछे हमें कोई टेंशन नहीं दे। वो जो विदेशी आक्रमणकारी आते, जो महिलाएं बसती थी, उन्हें वो गिरफ्तार कर लेते थे, यहां से ले जाते थे, ले जाके वहां पे रखेल बनाते थे। उनका एक दरबार लगता था नंगा, कई बार दरबार लगा के वहां बेचा करते थे। इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते थे, तो ये तो हो गया एक तरीके का अपना स्वाभिमान के लिए हो गई, महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए हो गया ये तो। अब अंतर सीखो कि जोहर और सती में अंतर क्या है। सती के अंदर क्योंकि एक क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि सती में भी जो सती होती है वो भी 16 श्रृंगार करके होती है, पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज के, और यहां भी ऐसा ही हो रहा है। तो अंतर क्या है? पहला अंतर, ये तो जीवित पति के होगा, उस समय पति तो जीवित है क्योंकि केसरिया हुआ ही नहीं है, जबकि सती कब होती है? पति के मृत्यु के बाद। दूसरा, सती एक कुप्रथा है, कई बार महिला के न चाहते हुए जबरदस्ती सती कर देते थे, जबकि यहां पर तो महिला अपनी मर्जी से जोहर करती थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। यह तो एक सौभाग्य का विषय माना जाता था कि जोहर हुआ है, महिला ने जोहर किया है, अपनी कुल देवता या कुल देवी या जय भवानी का नारा बोल के अग्नि में समर्पित होती थी, जबकि यहां तो जबरदस्ती किया जाता था। सती के अंदर महिला एक ही होगी चिता की अग्नि के ऊपर, जबकि जोहर के अंदर तो हजारों महिलाएं साथ में होती। जैसे चित्तौड़ के पहले समय के समय 1600 रानियों ने जोहर किया, दूसरे साक्य के समय 13,000 रानियों ने जोहर किया, तीसरे साक्य के समय 700 रानियों ने जोहर किया। तो ये तो एक साथ कई महिलाएं एक साथ करती थी, जबकि सती के अंदर अकेली। तो ये अंतर है सती और जोहर के अंदर। इन दोनों को एक ही मत समझ लेना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक काम नहीं हुआ तो उसे बोला जाएगा अर्धशाखा। सर राजस्थान में ऐसा कोई उदाहरण है? बिल्कुल है, जैसलमेर का अंतिम शाखा जो था वो अर्धशाखा था। सर भारत का पहला शाखा वैसे तो अलेक्जेंडर सिकंदर के समय माना जाता है, लेकिन वो इतना प्रमाणित नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के समय 1712 ईस्वी में सिंध का 712 ईस्वी में सिंध का राजा था, और उस राजा के समय हुआ था, दाहिर नाम था उसका, दाहिर। राजस्थान का पहला अब आएगा,
अंतिम जो हुआ था भारत का वो 18वीं सदी में हुआ था। बहादुर सिंह नाम का राजा था, कोल दिल्ली के नजदीक एक जगह पड़ती है, वहां का राजा था, वो अंतिम था भारत का। अब बात करें कि सर पुरुषों ने भी कोई जोहर किया क्या, कोई ऐसा भी उदाहरण है क्या? बिल्कुल, राजस्थान के इतिहास में ऐसा भी उदाहरण है। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के समय हुआ था। उस समय चारण और ब्राह्मणों ने जोहर किया था औवा के अंदर, तो वो एकमात्र पुरुषों का जोहर माना जाता है। पुरुषों के जोहर को बोलते हैं जम्मत। सर क्या मुस्लिम महिलाओं के जोहर का कोई उल्लेख मिलता है? बिल्कुल, जब तैमूर ने आक्रमण किया था भटनेर दुर्ग पर, तो उस समय हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया था। और एक साका और होता है खड़ाना साका। वो क्या होता है? बिश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा जो बलिदान देता है उसे क्या बोला जाता है? खड़ाना साका। तो बात आई ये समझ के आई किती आई। केसरियो जोहर साके गयो कंसेप्ट क्लियर होयोगे? मिटाऊं इसे लिखाऊंगा नहीं, बस ये समझने वाली बातें हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपके लिए नॉर्मल होनी चाहिए कि केसरिया क्या है, जोहर क्या है, साका क्या है। ठीक है, मिटाऊं? चल, अब हमें कहां का इतिहास पढ़ना है? रणथंभौर का इतिहास पढ़ने से पहले दो बातें रणथंभौर दुर्ग की भी कर लें। को तो करना नहीं आपने, कोई जरूरी को नहीं। काल यो लो जी रणथंभौर दुर्ग देखेड़ा ये मनो मोना बैरू बढ़ जाएगा मेरे, जरूरी को नहीं भवानी बढ़े, बैरू भी बढ़े कई बार। धोड़ मार के बार काट दू के लगाऊं करो 12, फिर 12 अपनी शुभ चिंतक तो यही बहुत है। अरे तू एक और हो जो क्या फर्क पड़े मियाँ, तो इसे बावड़पना कौन करेगा यार? थारी पता है तो थारे उम्र अब टच टच करने की माँ बाप का टच टच करने भेजे तो गरी कर लियो आप थे तो 18 ही गट जुरती था वो काम तो गरी कर सका। हाँ तो ढंगो देख लिया बता। हाँ तेरा हो गयो अलाल हुई होगी, सही है हो कौन? चलो अलाले पूरो अब ठीक है, ठीक है, हाँ आपने भी ठीक है, ठीक है आपने बेटी का बापू। चल, रणथंभौर दुर्ग किसने बनवाया? किसी चौहान शासक ने बनवाया होगा। रणदामदेव नाम आता है, प्रमाणित तो नहीं है। देखो 887 के लमसम मानते हैं इसको। रणथंभौर दुर्ग जो है ना वो दूर से दिखाई नहीं देता क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है, दूर से दिखाई नहीं देता। तो अबुल फजल बोला कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, इसने जींस पहन रखी है। बाकी दुर्ग नंगे हैं, पेटीकोट पहन रखा है इसने, जींस पहन रखी है रंगलरगी। मतलब बाकी दुर्ग जहां चित्तौड़गढ़ है, ओ कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, तो मतलब नागा फिरन लाग रहे। ओ ये रही शेख दुर्गांगो राजा, चित्तौड़ को मत कर देना। रणथंभौर है दुर्गों का राजा, दुर्गाधिराज, इसे दुर्गों का राजा बोलते हैं। अब राजा क्या करते थे? रणथंभौर दुर्ग चारों ओर ऊंची पहाड़ियों से, तो दुश्मन उन्हें तो घोड़ों सहित पार कर ही नहीं सकता, एक ही रास्ता होता था। तो कई बार क्या करते थे राजा, उस रास्ते के ऊपर अस्थायी एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा दुर्ग और बना देते थे और नॉर्मल सेना छोड़ देते थे, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए यहां से गुजरना पड़ेगा, ये टोल नाका है, ये मान लो दुश्मन सेना को थोड़े समय के लिए ये रोक लेता था। तो यहां अगर आप इस ताले को खोलना चाहते हो तो इस कुंजी को खोलो, तो इसे बोलते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। कौन सा दुर्ग है? जाइंदर चाइंदर छाइंदर जो भी है, राजस्थान में ऐसा 2 ही है, जालोर दुर्ग की कुंजी और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। जाइन या चाइन दुर्ग कुंजी समझ गया के? अरे जैसे आंटी तक पहुंचने के लिए कुछ लड़के आंटी के बच्चे को खिलाते हैं, ओ लो 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 बिस्कुट ला दो, वो क्या है? आंटी तक पहुंचने का रास्ता है क्या वो? बच्चा समझदार लोग करते हैं ऐसा।
हाँ बहुत समझ। अगर कोई आदमी दूसरे टाबर ने खिला रहे हैं समझ लो बेईमानी है, गठन गठन आप ने खिलाने टाइम को लोग दूसरा खिला लाग रहे, तो वो कुंजी है। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग। अब दुर्ग के अंदर पढ़ोगे, सबसे पहले एक दरवाजा आएगा नौलख। वैसे तो किसी दरवाजे का नाम नहीं पूछा गया कभी, लेकिन इस दरवाजे का पूछा गया था, क्योंकि लगभग अपने जो राजा महाराजाओं के जितने भी दुर्ग है ना, तो वो देवी देवताओं पर नाम रखते थे। किसी का भैरव पोल रख दिया, किसी का हनुमान पोल, किसी का लक्ष्मण पोल, किसी का राम पोल। तो वो ऐसी चीज नहीं पूछ सकता, क्योंकि पेपर बनाने वाला अगर राम पोल पूछा तो कंफ्यूज वो भी रहता है कि यार राम पोल किसी और दरवाजे का भी तो हो सकता है, तो विवादित हो गया। तो ऐसा पूछेगा कि जो सिर्फ अलग और कहीं ना हो, जैसे नौलखा, उसे पता है नौलखा नाम का और दरवाजा किसी दुर्ग के नहीं है, तब इसको पूछा था। अब दुर्ग के आप अंदर घुसो, सबसे पहले यहां पर एक चौकी बनी हुई है। उस चौकी के ऊपर 32 खंबे हैं, यानी चौकी है, चौकी ऊपर यहां थोड़ा थोड़ा ऊपर छोड़ दिया, जहां पर लास्ट में ऊपर पिलर बनावा नहीं, और पिलर को छत के ऊपर छोड़ दिया नहीं। 20 तरीकों 32 बोलियो किए। हो सकता है कभी ये पूरी भी रही होगी, किसी ने तोड़ दी होगी। तो 32 खंबा की छतरी है। बताते हमीर का पिता था जेतर सिंह, जय सीमा भी नाम आता है। एक बार नाम पूछा भी था कि हमीर के पिता का क्या नाम है। उसने 32 वर्ष तक शासन किया था, उसकी याद में हमीर ने बनवाया था। हमीर यहीं बैठ के न्याय करता था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शाबाश, न्याय की छतरी। दुर्ग के लास्ट में जाओ, पीछे पीछे एक मंदिर है, कौन सा, शाबाश, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अब ध्यान क्या रखना है, 3 नेत्र तो शिव जी के हैं, अरे शिव जी के टाबरिया के 3 नेत्र है, ये तो अलग बात है। कहानियां बहुत सुनेड़ी है क्या, बंद कर रहे, बंद कर, तू ना कंप्लीट कर देंगे आज। हाँ जो भी है कर देना, क्यों टेंशन नहीं। रणथंभौर के चौहान पढ़ने से पहले हमने दुर्ग को देख लिया था, शायद पढ़ लिया था। कौन सा दुर्ग, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। 7 पहाड़ियों से गिरा, बाकी दुर्ग नंगे, ये बख्तरबंद। और एक हो गया यहां पर छोटा सा दुर्ग, श्रीपंथ भी बोल सकते हैं, जाइन दुर्ग, चाइन जाइन श्रीपंथ, जो रणथंभौर दुर्ग की क्या है, कुंजी। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के बेटे ने की, किसने, गोविंद राय। ठीक है, कई शासक आए इसके बाद में। एक बागवट है, छोटा सा याद रखो तो रख लेना। इसके समय कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई, जो है ना, वो रजिया सुल्तान ने कोई घेरा डाला था इसके समय, करो तो कर लेना, वरना प्रश्न हमीर का ही आएगा। इसके बाद में हमीर का पिता क्या नाम था, हमीर के पिता का, अरे कल बताया था ना, न्याय की छतरी, जेतर सिंह, जय सीमा, कई नाम आवेगा। और यहां का सबसे महत्वपूर्ण शासक है अमीर। 2 एड़ा है इतिहास में, एक राणा अमीर भी हुआ है। ये हमीर देव क्या है, चौहान। चलो ये लो जी, रणथंभौर दुर्ग, यहां का शासक है हमीर। बहुत प्रसिद्धि हासिल की अमीर ने, लगभग क्षेत्र तक को जीत लिया इसने। मेवाड़ के समर सिंह तक को हरा दिया, मांडलगढ़ तक से टैक्स वसूला हमीर ने, कोटा तक पर अधिकार कर लिया था हमीर देव चौहान ने। कहते हैं कि हमीर ने जीवन में 17 युद्ध किए थे, जिनमें 16 में विजय रहा था। इसका मतलब शासक तो शक्तिशाली था, आसपास के पूरे क्षेत्र को जीत लिया। लेकिन इतिहास में क्यों फेमस है ये, इतिहास में अपना एक स्लोगन है, अतिथि देवो भव। सुना है कभी, अतिथि देवो भव। इस स्लोगन को मानने वाला
या इस स्लोगन के ऊपर अगर राजस्थान के किसी शासक ने अपने प्राण दिए हैं तो वो है हमीरदेव चौहान, यानी शरणागत रक्षा। और किसके लिए? अपने जिद के लिए। अब बात यह आती है कि गुरुजी अमीर की जानकारी कठू मिला अपन। अमीर की जानकारी संबंधित कई ग्रंथ है, लेकिन 3 तो था, रटना ही रटना है। एक तो है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, एक है हमीर रासो, एक है हमीर हट। हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो लिखा था सारंगधर या जोधराज, हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर। अब भाई वो तुम्हें पूछेगा कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा, ऑप्शन तो तीनों देगा। एक चीज का ध्यान रखना, साहित्य का प्रश्न कन्फर्म आएगा, एक किताब का नाम कन्फर्म ही पूछा जाएगा, तो ऑप्शन तो तीनों देगा। ये तो गड़बड़ हो गई, याद कैसे रखिए इसको? या तो सीधा उसी हिसाब से रख लो। देखो महा का अर्थ क्या आता है? बड़ा, महा का अर्थ बड़ा है। और बड़ा कौन है? एक तो चांद बड़ो है, एक सूर्य बड़ो है, सूर्य बड़ो है। तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हमीर हट, हट को वैसे याद कर लेना कि चंद्रशेखर आजाद भी हट करो, अंग्रेजा का हाथ को नहीं आऊं। तो हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर। बाकी बच गया वो याद कर लेना। ठीक है गी? ठीक है गी? अब हमीर किस लिए? हमीर के लिए एक उक्ति आती है, एक दोहा, एक लाइन आती है, बड़ी फेमस है। राजस्थान पुलिस 2011 में उसको पूछा भी था कि सी समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। समझ आयोगे? सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। वाह, आयोगे? अकेला इटा लगाइए रखिए, मैं दिखा ही को नहीं रहा। सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह समन का अर्थ होता है, सिंह का मतलब शेर, समन को मतलब टाबर। शेर नहीं बतावा एक बार ही टाबर जामे, बिंग बाद में ऑपरेशन करा ले, वो फिगर खराब होता है ऐसे बार बार कराने से। सतपुरुष वचन, सज्जन आदमी एक बार बोल देता है, बोल देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए। तो सतपुरुष वचन। कदली फलत एक बार, कदली बोलते हैं केड़े को। केड़े का फल एक बार लगता है, उसके बाद केड़े को दोबारा काटना पड़ता है, फिर केड़ा। कदली फलत एक बार, तिरिया तेल। और कौन सो तेल आ गयो रहे है? पतंजलि पर मिल जाओगे? हाँ? तिरिया तेल, तेल को नाम लेता है, दो तीन ही तेल ध्यान में रहे आदमी। इस उम्र में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन सा तेल बढ़िया है, कौन सा घटिया। तो तिरिया तेल बड़ो कौन सो तेल आओ? वो मिले गड़े बीकानेर मिले। सिंह सवन तिरिया तेल, 3 हट होते हैं, एक राज हट होता है, एक बाल हट होता है, एक तिरिया हट होता है। तिरिया क्या बोला? राज हट मतलब राजा, बाल का मतलब बालक, और तिरिया, तिरिया बोले लुगाई। लुगाई को कौन सो तेला है? तिरिया तेल, तिरिया तेल का अर्थ होता है लुगाई का एक करी तेल चढ़े। तेल चढ़ने का मतलब होता है हल्दी लगना, और हल्दी लगने का मतलब होता है ब्याह। लुगाई को औरत का एक बार ही विवाह होता है ना। गुरुजी मारा पड़ोसन है, चौथी बार कर रही है, तारी पड़ोसन कर सके। ये राजपूत महिला के लिए कहा गया है, क्योंकि राजपूतों में महिला का विवाह सिर्फ एक बार ही होता है, पुनर्विवाह नहीं होता। आज भी अपने कई जातियां हैं जिनमें पुनर्विवाह नहीं होता, नई चलन है आजकल भी। तो राजपूत महिला के लिए कहा गया तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। और हमीर ने एक बार ठान लिया। अब देखते हैं भाई साहब हमीर ने ऐसा क्या ठाना, ऐसी कौन सी जिद पकड़ के बैठा था हमीर। देखो, जब प्रतिष्ठा तो फैल गई हमीर की चारों, अच्छी प्रसिद्धि हो गई हमीर ने, और यज्ञ वगैरह का आयोजन भी करवा रहा है, कोटि यजन यज्ञ वगैरह करवाया।
हमीर के समय दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है जी। ग्रंथ तो याद हो गया? हो गया तो मिटा दूं, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है तो बता दे, मेट दूं आपसे। हैं रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं मेट त्योहार चौकी मेट त्योहार। अरे बंद तो कर लिया, पर वो ऑनलाइन भी तो देना पड़ेगा। हाँ, जलालुद्दीन ने हमीर देव चौहान पे आक्रमण किया 1291। हमीर का शासनकाल 1282 से 1301 है। तो 1292-91 में आक्रमण किया। तो सबसे पहले किस दुर्ग पे? जाइन। गुरदास सैनी रक्षा करते हुए इस दुर्ग को मारा गया। और उसके बाद में उसने किस दुर्ग को घेर लिया जलालुद्दीन ने? लंबी घेराबंदी चली, हमीर की व्यू रचना अच्छी थी, इस दुर्ग को जलालुद्दीन जीत नहीं पाया और वापस जाना भी इसकी मजबूरी सी हो गई कि अब रवाना होना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? जिए तो फिर जिए कैसे? बिन आपके। इधर से इनकर आयो, भी आ जाओ। है खोल दे रहे कि आप हो? है अरे आइए आइए। हाँ, तो कई बार क्या होता है, हम ऐसे ट्राई करते हैं, कई बार कोई ऐसी काम करें और जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहें, क्या कई बार छोड़ दे रहे हैं, क्यों माने, क्यों डिस्टर्ब करो, बाद में जो और किसी चीज को कई बार इनने देख ले, वो जरूरी है, देख ले, मैं थम जाऊं 2-4 मिनट। अरे वाह, सीधा हो गया बेटिया को। हाँ, जैसे राजस्थान पुलिस की आपने तैयारी की और अभी पोस्ट तो 5 जा रही है और फॉर्म तो 15 लाख भरे जाएंगे, तो तैयारी की, फिर नौकरी नहीं मिली, तो फिर क्या करें? जिंदगी तो जीनी पड़ेगी, ये थोड़ी सुसाइड कर लेंगे, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। तो क्या कह के जिंदगी जीनी शुरू करें? जिस चीज को आपने प्राप्त करने की कोशिश की वो वस्तु आपके हाथ नहीं लगी, तो साइकोलॉजी में एक नियम होता है, जैसे लोमड़ी ने अंगूर को प्राप्त करने की कोशिश की, अंगूर उसके हाथ नहीं लगा, अब अंगूर में कमी निकाल दो ना, खट्टे है। राजस्थान पुलिस की तैयारी की, राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपने में तो कोई कमी बतानी नहीं, क्योंकि हमें तो कोई कमी है ही नहीं। तो कह दो कि राजस्थान पुलिस की मैं तैयारी नहीं कर रहा था, मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा था, मैं तो ऐसे ही गया था, और पुलिस की नौकरी थोड़ी, यार पुलिस की नौकरी थोड़ी करूंगा मैं, पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, ड्यूटी करनी पड़ती है यार, ऐसे करके पुलिस की नौकरी में कमी निकाल दो, हो गई शांति। 1 साल तक ट्राई की, मेहनत की, 1-2 साल पीछे फिरे, फिर भी हाथ नहीं आई, तो फिर उसमें ही कमी निकाल दो, खत्म आईडी। 100 में से 99.99% लड़के यही बोलते हैं, 100 में से 100 ही बोलते हैं, आगे वाली में कमी निकाल दो, हो गई। भाई साहब दुर्ग को जीत नहीं पा रहे, तो दुर्ग में कमी निकाल दो भाई, जिंदगी तो चलो रे, चलो फिर उठाओ घेरो उठाओ। तो इसका एक सेनापति था अहमद चप, के बात हुई, दुर्ग जीतने को नहीं, बाढ़ समझू मैं, कोई दुर्ग है? ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाढ़ के बराबरी मैं तो नहीं देता, बस आके भाई पाछो उठियो, बस। तो इतना ही ध्यान रखना है, किसने कहा मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबरी मैं तो नहीं देता, और किस दुर्ग के लिए कहा? जलालुद्दीन और रणथंभौर। जलालुद्दीन को भतीजो और जलालुद्दीन को दामाद, एक ही आदमी है, और खतरनाक, वो आदमी बड़ो खतरनाक है, बेटी को जो खतरनाक है। राजस्थान का पहला साका इसी आदमी की वजह से होगा, राजस्थान का दूसरा साका इसी आदमी की वजह से होगा, राजस्थान का तीसरा साका इसी आदमी की वजह से होगा, राजस्थान का चौथा साका इसी आदमी की वजह से होगा।
तो सोच सकते हो कि कितना शक्तिशाली रहा होगा ये। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। घोड़ा दागना, ठप्पा मारना। पहले क्या होता था, लोग होशियार तो सदा ही रेड है। जैसे अब फास्ट ट्रैक चलाए सरकार तो इनको तोड़ पहली काट ले, तो लोग होशियार तो सदा ही रहता है। तो जयपुर को राजा है और सीकर जयपुर के राजा के नीचे आओ, लक्ष्मणगढ़ भी जयपुर और की रियासतें हैं, झुंझुनू वह भी जयपुरा राजा है नीचा। तो हाजिरी देनी पड़ती साल में 1 या 2 बार आओ और आगे गिना आगे जाओ कि इतना घोड़ा है, इतना सैनिक है, तो भी हिसाब हो, कभी लड़ाई वह तो और वह भी हिसाब। तो सिक्करा रोज यहाँ जातो नहीं सामत, तो जान तो लक्ष्मणगढ़ डायरेक्ट घोड़ता घाड़ता मांग ले तो गिनाई है तो लिखता है मार तो लक्ष्मणगढ़ डारा जातो उधारा ही कौन ले जातो। अब है तो एक ही 2 जगह गिनी से राजा देख तो इतनी बड़ी सेना और रोब तेरी, अब जरूरत पड़ती है भाई एक जगह होता। अब इस अलाउद्दीन ने दावड़ें पड़ती शुरू कर दी। जैसे आजकल गाड़ियों की नहीं, RJ 10 RJ 15, इससे पता चल गया कि किस जिले की है। सैनिकों का हुलिया रखना शुरू कर दिया, 2 पर कौन गिनासकों का थे, हुलिया रखना शुरू कर दिया। भी फोटो तो होती नहीं थी उस समय कि इतनी शेयर हाइट है। इसकी सबसे शानदार व्यवस्था थी बाजार व्यवस्था। तो बाजार व्यवस्था में जो जितना कम तोल रहा है उसका इतना मांस काट लो, आधो किलो कम तोले तो आधो किलो को हाथ काट दो, हाथ को पूंछे वो काट दो। तो बाजारी व्यवस्था भी इसकी अच्छी थी। चलो उसको, वो तो इंडियन हिस्ट्री की बातें हैं। अपन ये बात करते हैं कि हमीर देव चौहान पे अलाउद्दीन आक्रमण क्यों करेगा। वाई अलाउद्दीन अटैक टू हमीर देव चौहान। वाई का मतलब क्यों ही तो वह है, बस तो आवे अपन इंग्लिश आवे इतनी। तो कई कारण है। देखो, पहला कारण तो इसका जुदा चाचा वो हार कर गया है, हार कर तो गया है तो आक्रमण तो करेगा। रणथंबोर दुर्ग दिल्ली के नजदीक है, एक कारण यह भी रहेगा। तीसरा कारण साम्राज्य विस्तार भी रहेगा कि साम्राज्य का उसे तो सब कुछ जीतना है, तो रणथंबोर को भी जीतेगा। लेकिन कोई बहाना तो मिलना चाहिए, तो बहाना भी मिलेगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। 2 बहाने आते हैं, एक तो हमीर महाकाव्य के अनुसार आता है और एक आता है हमीर हट के अनुसार। अपन दोनों देख लेते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा हमीर महाकाव्य के अनुसार, आपको सीधा सीधा प्रथम साकार तारीख 2-4 नाम याद करने हैं बस। देखो, ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन की सेना गुजरात जा रही थी, गुजरात से धन वगैरह लूट कर लाए, मंदिर तोड़ कर सब कुछ लूट के लाए। वापस आते समय जालोर के नजदीक विवाद हुआ। क्या खातर? धन के बंटवारे खातर, कमा के लिए बेचारा भी खातर पंती कर रहे हैं, बंटवारे के लिए विवाद हुआ। एक तरफ तो थे उलूग खां, नुसरत खां, दूसरी तरफ था मोहम्मद शाह के हबरू। कई नाम है, तो 2 ही नाम याद कर लिया करो। लेकिन आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा पर पूछा गया नाम एक ही याद रखना है, मोहम्मद शाह। उलूग खां रहे, बोले मैं तो 1/25 ला दे। ओ मोहम्मद शाह के अगर जितो भी हो वो सारो ले और बाज गया अमीर की शरण में। अब बिया तो हिंदुओं का मंदिर वगैरह लूट के ले, लेकिन फिर भी शरणागत के हिसाब, रूल के हिसाब वो हमीर ने इसको क्या दे दी, शरण दे दी। ये कारण तो बताता है हमीर महाकाव्य। हमीर हट एक अलग ही राम कहानी गाता है। क्यों हो कट्टा क्यों है, आज कट्टा है यार, कौन कट्टा है तो? हमीर हट एक अलग ही राम कहानी गा रहा है। क्या गा रहा है देखो, पूछेगा उसको भी कोई नहीं। अलाउद्दीन गई घरारी, वो ही कौन, नाम आपको एक ही याद रखना है, कौन है? मोहम्मद शाह। आवाज कट रही है यार, हो आवाज कट्टे की है, लाइट आ गया। अब कौन कट्टा है? आपनों की कट्टा है, सही है नहीं? बढ़िया हिलिंग आ रही है, कौन आ रही है? 80 बिठाओ आर से तो मजा आ था हैं। तो अलाउद्दीन एक दिन हुत्यो क्या बोले, सुत्यो, रेस्ट कर रहे हो बेचारो। तो अचानक उड़ाड़ा पड़न लग गया, सर्दी बढ़ गई तो उनके डार्लिंग ऊपर छज्जे पर बा नई कामड़ उतार विदेश लेट थी। 1-2 बार और कहो कर सर्दी बढ़ रही है, चिमना उतार
आंख खोली को नहीं विचारे जब तक आंख खोल के देखियो जब सार लो बेड पड़ियो खाली और रंडार किन गई है रात चलो चेक तो करा गई किने। तो भाई जी धीरे धीरे रात ने निकलिया जब मोहम्मद सारे कमरे के अंदरों आवाज आ रही लेती हूं जब अंगड़ाई या मैं जोर जोर से आहा ऊह की आवाज जोर की करी रहे बड़े देखो बड़ंदे रात ने तो के का बुलायो क्या ज्यादा सीरियस करो ना बताऊं क्या हो के ने यार के फिर किताबड़ा थोड़ी लिखा आप अपनी बना लिया अपने हिसाब के फर्क पड़ा। हाँ अरबियां भी लाइक कोई फैन थोड़ी अलाउद्दीन गोटे फैन भी उसके कोई बेरो को नहीं। अब क्या हो सुबह बुलायो पहले तो चिमना ने समझाई के देख मैं सुल्तान और मन छोड़िए तो 20 आदमी गए लगे अरे वो है तो सेनापति अरे मैं तो दिल्ली को सुल्तान मुझको सहना ये जबर आ जाता और तेरी जुदाई में किस तरह सब्र आ जाता और मुझे छोड़कर वो जिस आदमी के पास गया मेरी बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। अरे किंग कहे तो गैल गई है तू शायरी कौन समझ में आई मुना जल्दबाजी बोली क्यों ये थोड़ी आओगे मन बेरा क्योंकि मैं भी यार धीरे धीरे बोलूंगा थे शाम के ही भेज दियोगा तो शायरी है बस जल्दी जल्दी बोलूंगा शायरी सुनेड़ी है फिर तो मास्टर और भी सुनाओगे ओ डिपार्टमेंट मेरे का नहीं है मैं ट्रकों के पीछे लिखेड़ी वैसे ही क्यों तो सारी याद कर रखी है मैं ट्रकों के पीछे से किए नहीं बस सारी याद कर ली मैं है बता दी नहीं। तो मोहम्मद शाह ने भी समझाया कि यार मेरे तो एक ही चिमनी एक ही चाननो तू ले गया यार देख ले यार ओ मोहम्मद शाह के करो बटो बोलो गए देखी बड़ी है बेटी आवाज तने तू टेम ही कौन दे रहे चिमना तू लागे रे आ जीत लियो वो जीत लियो तो जीत लियो बाहर जीतने में लाग रहे पहले इंगो तो दिल जीते ओ बड़ो गाड़ी गलोच करके बाजिए बैठे और की कना गयो हमीर कर अलाउद्दीन बेचारा मैसेज करे कि यार मेरे लुगावड़ी छेड़ गया एडो यार तो भेज दे पास। अमीर ने मना कर दिया बोले आज ध्यान काल दिया। अब अलाउद्दीन आपका सैनिक भेजे यानी 2-3 बार अभियान करा अलाउद्दीन को एक बार ही नहीं आया था। अलाउद्दीन ने पहले वही दोनों व्यक्ति रहेंगे उलूग खां ये दो नाम ध्यान रखना पहले आए उलूग खां और नुसरत खां इधर से आए और बनास नदी के किनारे पड़ाव डाला। हमीर ने भी उस समय हमीर एक यज्ञ में लगा हुआ था कोटियजन उस समय कोटियजन यज्ञ बताते हैं अश्वमेध की तरह ही होता था। कोटियजन यज्ञ का जो पंडित था वो विश्व रूप था यानी विश्व रूप की देखरेख में कोटियजन यज्ञ का आयोजन कर रहा था। ठीक है जी तो हमीर ने भी इधर से सेना भेजी भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में भीम सिंह एंड धर्म सिंह। मेरा फोन आ गया क्यों आया नया नंबर है हेलो हाँ नंबर बैची है तो कार्ड बन जाए तार दे दें सोमवार मंगलवार तक दे दें किताब बेटा बहुत रुपया लग गया बेटा वो किताब लाख रुपया पड़ गया किताब का है तो लाख तो हो गया 200 रुपया के 500 किताबें काट ले भाई छपाई के तो पैसे लेंगे ही फ्री थोड़ी देगा मने भाई किताब ठीक है कमाई करते उसमें निकल जाएगी लेकिन भी किताब के तो वो छपाई के तो घर से थोड़ी लेंगे वो आगे वाले हाँ तो वो तो लगेंगे। चलो कोई नहीं आगे कमा लिया आ रहे घना ही दिन पड़े अभी के बुढ़ापो थोड़ी आ गयो हाँ मैं तो पिछली कोचिंग निकलिया मैं रुपया खा गया मैं कहो खा लो और कमा लिया अरे तो आप किसी का ज्ञान थोड़ी चुरा सकते हो आप किसी के पैसे खा सकते हो मेरे दिमाग को निकाल सको थे और मेरे कन रहेगो फिर दरबार लगाएंगे वही घोड़े होंगे वही मैदान होंगे और फिर चिमना होगी हमारे क्या है तो इतना भी इतिहास है जितना भी है राजस्थान का हमने तो रट लिया अब हमें जरूरत नहीं किसी की। अब ये इतिहास जब तक है
तब तक अपने को कोई टेंशन नहीं, अपनी को तो रोजी रोटी चल रही है, अच्छी चल रही है। थोड़े दिनों बाद हिमालय की मुंज व चोटी पे जाऊंगा, वहां सोमरस प्राप्त होता है वैदिक काल में, तो वहीं रहेंगे, अपने को जरूरत ही नहीं है। किताबों काम चल रहा है, ऐप बेचन लग रहा। अब हम किसी के यहाँ पढ़ाने नहीं जाएंगे, अब कुआं नहीं जाएगा किसी के पास, जो प्यासा है वो कुएं के पास आ जाओ। अब जाना वाना छोड़ दिया सब। लोग नाम का गलत यूज लेते हैं, ये पता चल गया, तो गलत यूज अब नहीं लेने देंगे, किसी को नहीं जाएंगे। चेतक प्यासा मर जाएगा, अब मुगलों का पानी नहीं पिएगा। ये तो ये चढ़ाई करो नामन, बिना मतलब वीडियो हो जाएगा बड़ो लंबो, काटा छांटी करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, जान दो, गठा गयो मैं। हाँ, भीम सिंह और धर्म सिंह ने भेजो, युद्ध तो जीत गयो। हिंदुआट घाटी बोले, बनास नदी के किनारे, बट युद्ध हो हिंदुआट घाटी। और बतावे जो कि साई महिला हाथ लागी नहीं, बांकनू शहर में मठो बिकवायो। मठो बोले दही नहीं, बेस्तीकरण भी आंगी जी की साई महिला हाथ लागी। अब क्यों भीम सिंह और धर्म सिंह वापस आ रहा, तो भीम सिंह पीछे पीछे चल रहे हो, तो अचानक बताते हैं कि एक सेना ने आक्रमण कर दिया था, भीम सिंह मारा गया था। इसका जिम्मेवार हमीर ने धर्म सिंह को माना, धर्म सिंह को हटा दिया था उसने सेनापति, यानी अंदर की हमीर की अंदर की व्यवस्था खराब हो गई। अमीर कभी किसी को हटा रहा है, कभी किसी को लगा रहा है, तो अंदर से कमजोरी हो गई, इसकी प्रशासनिक कमजोरी, जिसका फायदा उठाएगा कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने दोबारा फिर सेना भेजी, वो भी सेना हारकर वापस चली गई थी। अब फिर बड़ी सेना भेजी, आदमी वही रहेंगे, कौन? उलुग खां, नुसरत खां। इस दुर्ग को जीत लिया, ये तो जीतना ही पड़ेगा। और घेराबंदी चल रही थी रणथंबोर दुर्ग की, दोनों कौन? उलुग खां, नुसरत खां। अब इस घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया। अब यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था, और रणथंबोर की घेराबंदी के समय कौन मारा गया? अब यार आदमी पढ़ते पढ़ते इतना कौन ध्यान दे कि उलुग खां मारा गया था कि नुसरत खां मारा गया था। अच्छा क्वेश्चन उठाया उसने ये, तो नुसरत खां मारा गया। अलाउद्दीन को सूचना मिली, अलाउद्दीन स्वयं बड़ी सेना लेके आया, और अलाउद्दीन के साथ एक इतिहासकार भी आएगा जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन है, क्या है, इसका जिक्र हम आगे जो चित्तौड़ पर साका होगा ना, पहला हम जो चित्तौड़ पर मेवाड़ पढ़ेंगे वहां करेंगे। एक बार इतना ही रखो कि अमीर खुसरो नाम का कोई व्यक्ति है। अमीर खुसरो भी साथ आया। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को घेर लिया, लंबी घेराबंदी चली। तो अमीर खुसरो तो यह कहता है कि घेराबंदी के बाद में दुर्ग के अंदर खाने पीने की समस्या आ गई, और दुर्ग की हालत यह हो गई कि सोने के एक दाने के बदले में अनाज का एक दाना नसीब नहीं था। इसलिए अमीर को दरवाजे खोलने पड़े। अलग अलग कहानियां आती है अलग अलग ग्रंथों की, उन कहानियों से हमें कोई मतलब भी नहीं, हमें तो तथ्यात्मक बातें करनी है। कुछ कहते हैं कि हमीर ने अपने व्यक्ति भेजे थे दो, जिनके नाम थे रणमल रत्तीपाल। सुने के नाम गाड़ आवेगे साथ, गाड़ियां निकालनी आवेगी हैं, थाना अच्छी अच्छी गाड़ियां आवेगी, निकालो, निकाल दो, महिमा निकाल दियो, निकाल दी रणमल और रत्तीपाल ने। आप जब रणथंबोर दुर्ग जाओगे ना, तो पहले एक पत्थर की मूर्ति मिलेगी आपको। कभी पेड़ियों में चलो, कोई गया है क्या रणथंबोर? हाँ, सबसे ऊपर ही लगी है। पहले उस मूर्ति के वहां थप्पड़ मारो, चंपल मारो, पत्थर मारो, उसके बाद आगे जाओ। तो वो किसकी है? इनकी बताते हो, रणमल और रत्तीपाल की। कहते हैं कि इन्होंने हमीर से गद्दारी कर ली थी, एक मोर्चा कमजोर कर दिया था, वहां से अलाउद्दीन की सेना अंदर घुस गई। कुछ ये कहते हैं कि हमीर परेशान हो गया, परेशान होकर अपनी पत्नी से बोला, रंग देवी से, और इसकी पुत्री का नाम था पद्मला। बोलता है बहुत परेशान हो गया हूं, और अलाउद्दीन की सेना पर मैं आक्रमण करने जा रहा हूं, और हो सके जब तक तो मैं बारह निकाल के ही आऊंगा वापस, फिर भी हो सकता है मेरी हार हो जाए। तो तुम देख लेना दुर्ग के ऊपर से, अगर तुम्हें हमारे वाले झंडे दिखे, भगवान झंडे दिखे, तब तो समझ जाना कि हम जीत गए। अगर उनके झंडे काले झंडे दिखे तो समझ लेना, और पीछे से कर लेना जोहर। अब बताते अलाउद्दीन पीटते पीटते ले गया, ओ अमीर देव पीटते पीटते अलाउद्दीन की सेना को दूर तक ले गया, और अमीर की सेना में इतना जोश आया कि उन वाले झंडे भी अमीर वाली सेना ने ले लिए,
और खुशी में वापस आ रहे थे तो वापस उनको झंडे दिखे काले, तो पीछे से रंग देवी ने कर लिया जल जोर, पद्मला और रंग देवी। अमीर को सच्चाई का पता चला तो अमीर महाकाव्य के अनुसार अमीर ने अपना सर काट के भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। तो ये जो जौहर है वो ऐसा मानते हैं कि जल जौहर है, वैसे प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो वो प्रश्न कैसे ही तो पूछेगा कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर, ऑटोमेटिक हो गया, बात ही खत्म। भाई पर्सन की लैंग्वेज के हिसाब से देख लेना, वैसे कोई प्रमाणित बुक तो नहीं बोलती कि ये जल जौहर था, बस जौहर था इतना ही बोलती है। तो कब हुआ सर? 11 जुलाई 1301 राजस्थान और रणथंबोर का प्रथम शाखा पूर्ण और रणथंबोर पर चौहान शाखा समाप्त, और रणथंबोर पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रश्न कौन सा बने गुरुजी? अमीर का। एक तो सिंह समन वाली लाइन पूछ ली गई है, 3 ग्रंथों के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, किस ग्रंथ को किसने लिखा। इसके बाद में जलालुद्दीन का वो डायलॉग याद रखना पड़ेगा जो कमेंट देके गया था, ऐसे 10 दुर्ग तो बाल समझूसी तो से याद रखो। फिर उलुग खान, नुसरत खान, और फिर रणथंबोर का या फिर राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 हमीर का नेतृत्व और पत्नी रंग देवी के नेतृत्व। ठीक है कि जोहर रंग देवी के नेतृत्व और केसरिया हमीर के नेतृत्व। ठीक है कि पूरा हो गया। तो रणथंबोर की चौहान शाखा कंप्लीट हो गई। हाँ, दुर्ग जीतने के बाद देखो, दुर्ग जीतने के बाद क्या हुआ? वो मोहम्मद शाह ही है, बाइडो भी लड़ लाग रहे हैं, तो भाई साहब घायल हो गए। अलाउद्दीन आया बोल गया मजवा रहे नहीं, पर ठीक है यार, तू मेरा आदमी हो और मैं तन ठीक कर दूंगा, लेकिन मैंने ठीक कर दिया, फिर तू क्या करेगा? बोल क्या करूंगा? चिमनार बार से उठा लूंगा और क्या करूंगा? तो अगर मैं सही हो गया तो हमीर के किसी वंशज को रणथंबोर का दुर्ग सौंपूंगा, तेरी हत्या करूंगा। बोले यार वो कौन हो, सुधरे कौन, लाओ हाथी लाओ, खत्म करो। हाथी से इसको कुचलवा दिया था। अमीर खुसरो ने दुर्ग विजय के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। सर कुफ्र क्या होता है? कुफ्र होता है धर्म विरोधी। धर्म विरोधी कैसे? जैसे कोई हिंदू धर्म में मीट खा रहा है तो वो कुफ्र कार्य है, यानी वो धर्म विरोधी कार्य है। आप किसी के साथ छल कपट करते हो, ये कुफ्र कार्य है, धर्म विरोधी कार्य है। कुफ्र का अर्थ होता है धर्म, यानी आदमी को कभी कुफ्र कार्य नहीं करना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम का धर्म विरोधी कौन होगा? हिंदू होगा। तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी जैसे इसकी विजय हुई, ये हिंदू धर्म का रक्षक मान लेते हैं इसे, हिंदू धर्म का व्यक्ति मारा गया, तब इसने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऐसा ही एक डायलॉग औरंगजेब ने भी बोला था जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। तो ये 2 डायलॉग है कुफ्र से संबंधित, इन्हें ध्यान रखना। ठीक है गे? ठीक है, तो लिख लो, अब बंद कर दो।